हेमंत जी पहली बार जुड़े हैं, आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला। आपके समय की बाध्यता है, आपको जल्दी जाना भी है। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन और टिप्पणी मैं लूंगा आपसे। राहुल का जाना अमेरिका में और जाते ही पहला हमला सैन फ्रांसिस्को में, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में जब वो अमेरिका में रहेंगे तो ये हमले और उग्र होंगे और तीव्र होंगे और बीजेपी का तिल मिलाना इससे स्वाभाविक है। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी टिप्पणी सर। दिनेश जी देखिए, ये हमला नहीं है, ये एक नरेंद्र मोदी और उनकी सियासत को आईना दिखाया गया। आज जब सैन फ्रांसिस्को राहुल गांधी पहुंचे हैं 16 घंटे की फ्लाइट के बाद, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है उसकी लाइन में वो 2 घंटे खड़े रहे। इससे पहले उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था और आज वो जब लाइन में खड़े थे तो तमाम लोगों ने कहा, क्योंकि नॉन फेस है तो बहुत सारे लोगों ने क्यू में कहा उनको कि साहब आप यहाँ क्यों खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एमपी नहीं रहा, मैं एक आम नागरिक हूं और मैं आम नागरिक के तौर पर ही अपना इमिग्रेशन चेक कराऊंगा। और वहां से निकल करके वो बिना कोई विश्राम किए और कुछ के सीधे वहां पहुंचे। उन्होंने करीब 32 मिनट तक भाषण दिया और उसके बाद 8 सवाल भी लिए लोगों के। और जो जो सवाल लिए लोगों के वो सारे इंडियन डायस्पोरा के थे, अलग अलग कम्युनिटी के थे, अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स के। तो दिनेश जी, जो आज जो कुछ हुआ वहां पर, इसमें मेरे लिए कुछ अप्रत्याशित इसलिए नहीं है क्योंकि राहुल गांधी यही सब बातें कहते आए हैं बहुत पहले से। लेकिन आज जो उन्होंने चरित्र चित्रण कर दिया है नरेंद्र मोदी का, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर, कि वो चीज क्या है। वो इतने सर्वज्ञानी है कि वो कुछ भी करने में सक्षम। वो भगवान को भी दुनिया चलाना सिखा सकते हैं, जैसा आपने कहा, वैज्ञानिकों को विज्ञान सिखा सकते हैं, फौजियों को युद्ध लड़ना सिखा सकते हैं और तमाम तरह की चीजें। क्या ये सच नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी जी का जो ऑरा क्रिएट किया गया है मार्केटिंग के जरिए, क्या यही नहीं है? वो आज तक उन्होंने इतनी विदेश यात्राएं की है और विदेश यात्रा में एक प्रोटोकॉल होता है कि दोनों हेड ऑफ स्टेट, चाहे वो सिंबॉलिकली 2 क्वेश्चन लें, वो 2 क्वेश्चन जरूर लेते हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट होती है, आमतौर पर प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। क्या आपने नरेंद्र मोदी जी को कभी विदेश की धरती पर आज तक कोई सवाल का जवाब देते हुए देखा है किसी का? सच है या गलत है? और आज राहुल गांधी ने जो कुछ किया वहां पर, वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के था, बिल्कुल सेम जैसे लंदन में था। तो जिस आदमी को आपने अरबों खरबों रुपए लगा दिए मीडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और दिनेश जी मैं ये बहुत ही ना अधिकार के साथ कह सकता हूं, पूरी जानकारी होने के कारण, कि जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी की इमेज को बिल्डअप करने के लिए लगाया गया है बीजेपी और सारे सिस्टम के द्वारा, उतना ही पैसा राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए भी लगाया गया है। इसमें कोई बहुत फर्क मत मानिएगा आप। एक व्यक्ति जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से एमफिल करके आया है तमाम चीजों पे और सारे का सारा उसका एक दर्शन है अपना, उस व्यक्ति को आप ओवरनाइट पप्पू नहीं बना सकते। उसके लिए बहुत सतत आपको इनपुट्स डालने पड़ते हैं, वो तमाम उसके जो फोटोशॉप्स और ये तमाम चीजें करनी पड़ती है। लेकिन आज उन्होंने बिना टेलीप्रॉम्प्टर की मदद के जिस तरीके से स्वतः स्फूर्त सारी बातें कही। और एक और कमाल देखा मैं, जब उनका देख रहा था लाइव, तो उसमें एक बड़ा कंटेंशियस सवाल आया, जो अभी हमारा दोबारा डिलिमिटेशन होना है, लोकसभा की 888 सीटें हो जानी है। बहुत ही कंटेंशियस था। मैं देखना चाह रहा था कि राहुल गांधी यहां फंसेंगे। वो बहुत ही चतुराई से उस क्वेश्चन को साइड स्टेप करके ये कहते हुए कि मुझे इस बारे में बहुत सारी न्यूएंसेस को अभी समझना पड़ेगा, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, तमाम चीजें। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एक मेच्योरिटी जो आई है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो पदयात्रा के दौरान कहिए, लोगों से संवाद के जरिए कहिए, या वो और ओपन अप हुए हैं, अपनी पर्सनैलिटी को और डेवलप कर रहे हैं, उसका ये परिणाम है कि वो इतने कंटेंशियस सवाल पर, अदरवाइज कोई भी नेता जंप करके उसमें कोई ज्ञान देता अपना, वो धीरे से उस क्वेश्चन को बहुत ही चतुराई से साइड स्टेप करके। उसके अलावा उन्होंने जो नरेंद्र मोदी का जो चरित्र चित्रण किया, उससे स्कैदिंग कुछ हो नहीं सकता और उससे सच भी कुछ नहीं हो सकता। और जो बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप देखेंगे, वैसे तो शुरू से ही है, लेकिन इस पूरे दौर में जब कर्नाटक के अंदर जो उन्होंने बजरंगबली और जिस तरीके से बजरंग दल को जोड़ा था और सारी चीजें की थी, मतलब कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा विशेषण नहीं बचा है जिसको प्रयोग करके नरेंद्र मोदी जी ने अब तक अपने 9 साल के कार्यकाल में माइनॉरिटीज को और डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को हर्ट ना किया हो। तो आज राहुल गांधी ने उसको कंपाइल करके बताया कि किस तरीके से हर एक ग्रुप जो है वो उनके निशाने पर है, कोई आज है, कोई कल है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस एंड डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स। तो दिनेश जी, आज जो कुछ ये हुआ है, इसमें 2-3 चीजें बड़ी साफ है। जैसा आपने कहा, ये कांग्रेस की आक्रामकता नहीं है। दे इंटेंड टू पे हिम बैक इन द सेम क्वाइन एज दे वर डूइंग अर्लियर। तो अब उनके नाउ दे आर ऑन द रिसीविंग एंड। हमारी आदत क्या हो गई है सबकी कि हम टीवी पर देखते ही एक शख्स को हैं, उसी का ज्ञान सारे हासिल करते हैं
और उसी के सारे पूरा देश जो भी करता है। पहली बार ये रूप नहीं है राहुल गांधी का। राहुल गांधी से मेरी तमाम मुलाकातें हैं, और उनको जब पप्पू घोषित किया जाता था तो मुझे ये लगता था कि यार देखिए इस व्यक्ति के साथ कितना अन्याय है। आप राहुल गांधी के साथ बैठिए और उनके साथ घंटों चर्चा करिए, घंटों, और दुनिया के किसी विषय पे आप चर्चा कर सकते हो उनसे। मैं ये आपको बता सकता हूं कि ही इज द ओनली पर्सन इन पॉलिटिक्स जिसको मैं जानता हूं, जितनों को मैंने भी 25 साल तक कर ली है, जो बड़ी ईमानदारी से ये बात कहते हैं हर तीसरे क्वेश्चन पे कि यार ये मुझे देखना पड़ेगा या इसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। एक्सेप्ट करना किसी बात को कि भाई हर आदमी सर्वज्ञानी नहीं हो सकता। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बाकी सारी चीजें अगर आप साइड में भी रख दें, बच्चों को भी पढ़ाते हैं, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, नाली से गैस भी निकाल लेते हैं, वो हमला करना भी सिखा देते हैं कि बादलों के पीछे जाएंगे तो रडार नहीं पकड़ेगा। तो अब जो आज उन्होंने बहुत ही सिंबॉलिकली कहा, नरेंद्र मोदी का उस तरीके से उन्होंने नाम भी नहीं लिया, उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री भगवान को भी सिखा सकते हैं। तो ये वो समय आ गया है दिनेश जी कि अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। कारण क्या है उसका? एक तो राहुल गांधी को आपने संसद से निकाल दिया। किस कारण से निकाला? जिस संसद में देश के गद्दारों को लगाने वाले नारे लगाने वाले व्यक्ति मंत्री हैं, उस संसद में एक सामान्य रूटीन के जो स्टेटमेंट के ऊपर एक ओपोजिशन पार्टी के लीडर को आपने डिस्क्वालीफाई किया एक कोर्ट केस के बहाने पे। आप तो परसों तक ये कहते थे कि गांधी परिवार ने लूट मचा दी, सब कुछ कर दिया, 2014 तक ये कर दिया। तो उन केसेस का क्या हुआ दिनेश जी? इसका मतलब क्या है? जब राहुल गांधी को इस केस में डिस्क्वालीफाई किया गया, मानहानि के केस में 499 500 सेक्शन में, इसका मतलब है कि उनमें कुछ नहीं निकल रहा है। तभी तो आपने इतने हल्के केस में लिया। और पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है, किस तरीके से उनको बिलिटिल किया गया है, किस तरीके से उनको फायरिंग लाइन में लिया गया है। वो सारी चीजें अब बीजेपी को हॉन्ट करेंगी, वापस आकर उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की कमियों पे। और टुडे ही हैज हिट वेरी हर्ट्स द मोस्ट, ही हैज टारगेटेड देयर ओन लीडर, और उन बातों पे किया है जिसपे बीजेपी के पास बहुत ज्यादा जवाब नहीं है, नथुने फुलाने के अलावा। नाक फुला के, वो कहते हैं ना, ह्यूमिलिटी के साथ में कह रहा हूं, तो आज उनके पास नथुने फुलाने का ही मौका नहीं, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो नरेंद्र मोदी सारा कर चुके हैं। अब जो आक्रामकता की बात है, चूंकि चुनाव आ रहा है, राहुल गांधी को अपनी पर्सनैलिटी दो तरीके से बिल्ड करनी पड़ेगी। एक तो पीपल ऑफ द मासेस फ्रॉम द मासेस, वो उन्होंने एक पदयात्रा से कर दी है, दूसरी पदयात्रा की तैयारी चल रही है ईस्ट टू वेस्ट। और मणिपुर में जिस तरह की जो चीजें हो रही हैं, पिछले 3 तारीख से लेकर के ये समय आ गया, गृह मंत्री को परसों जाने का मौका मिला है, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है और ज्यादा अपनी मीटिंग वो लेटर्स भेज करके कल वो राष्ट्रपति से भी मिले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जो फॉल्ट लाइंस बीजेपी की हैं, उनको अब कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से हिट करने वाली है। और यही समय भी है, क्योंकि चुनाव में बहुत ज्यादा वो नहीं है, दूरी नहीं है। और ये सारे मुद्दों का जो टेम्पो बनेगा, जो टेम्परामेंट बनेगा, जो नैरेटिव बनेगा, उसको बनाने की ठीक दिशा में कांग्रेस पार्टी चल पड़ी है। और इस यात्रा में तो अभी आज तो पहला कार्यक्रम था, अभी 6 दिन राहुल गांधी वहां है, और हर दिन कोई ना कोई इस तरह की इवेंट है। तो बीजेपी के पास अब केवल सहलाने के अलावा अपने जख्मों को बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा। या फिर वो तर्क पे तो कभी बात करते नहीं, वो कुतर्क करेंगे। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के तमाम लीडर से, वो बीजेपी के हो चाहे तमाम पार्टियों के, वो विदेशों में आज से नहीं जा रहे, 47 से जाते आ रहे। और जो लीडर जिस पार्टी का है, वो अपनी बात को तो आर्टिकुलेट करता ही है, अपनी विचारधारा को, अपने व्यू पॉइंट को। जिस तरीके से उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया, वो लंदन वाली बात पे, ऑक्सफोर्ड वाली बात पे अपना स्पष्टीकरण देना चाह रहे थे, उनको वो भी अवसर नहीं दिया और डिस्क्वालीफाई किया गया सीधा सीधा। तो अब उनको किस बात से डिस्क्वालीफाई करोगे? आप देश से तो निकाल नहीं सकते। और जो वो कह रहे हैं वो सच्चाई कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को उसी के जो कारनामे हैं राहुल गांधी को लेकर के, वो समय आ गया कि ऑल दीज इश्यूज विल हॉन्ट देम एंड दे विल हॉन्ट देम वेरी बैडली। ये मैं कहना चाह रहा हूं। आपके जाने से पहले एक छोटा सा सवाल और पूछ लेता हूं। आपकी समय की बाध्यता है, मैं सम्मान करता हूं उसका। कांग्रेस के लिए एक चुनौती है, हिमाचल हो या कर्नाटक, जो प्रोग्राम अनाउंस किए हैं उसके इंप्लीमेंटेशन में देरी हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका फायदा उठा के लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये स्थिति नहीं आनी चाहिए, और कांग्रेस को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई चीज अनाउंस कर दी गई है तो उसको बहुत जल्दी 2-3-4 हफ्तों के अंदर अंदर एक प्लान बना के लोगों के सामने लेके आओ कि इस तारीख को हम इंप्लीमेंट कर देंगे। आई थिंक देयर कांग्रेस इज लैकिंग। छोटा कमेंट आपसे। दिनेश जी, इसमें कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात बताइए मुझे,
जो भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं दे पाई, वो क्या बात कर रही है? आप समझिए बात को। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा हूं 5 साल। एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी न्यूएंसेस होती हैं। आप किसी को कोई लाभ देने जा रहे हैं, ये छोटी स्कीम्स नहीं है। दे विल रन इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। इनके तमाम क्राइटेरिया बनने हैं, इनके तमाम पैरामीटर्स बनने हैं। देयर हैज टू बी ए पॉलिसी। चुनाव में एक बात की घोषणा करना एक बात होता है, उसको लागू करने के लिए तमाम सिस्टम इन प्लेस होगा। उसके लिए पॉलिसी, मुझे बताइए आप, बस सदभरी बस यही 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 मैं कांग्रेस को एडवाइस करना चाह रहा था कि जब आप ये घोषणा करते तो ये कहें कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सत्ता के आने के 45 दिन के अंदर अंदर हम इस उद्घोषणा को करेंगे, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आज आए और कल शुरू हो जाएगा। आजकल लोग क्या बर्गर संस्कृति में है, इधर पैसे दिए 100 का नोट दिया, उधर बर्गर लिया। लोग बैठ के इंतजार करने को तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं दिनेश जी, एक सदिच्छा हो सकती है, एक व्यवहारिकता हो सकती है। जब आप चुनाव में भाषण देते हैं तब तो आप ये भी कहते हैं कि पहली कैबिनेट में हम ये कर देंगे, कहा उन्होंने। और जिस दिन शपथ थी उस दिन भी कहा। मेरी केवल दूसरी, मैं कह रहा हूं, जब एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूएंसेस हैं, उसके जब उनकी पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, उन्होंने अपना इंटेंट साबित कर दिया कि हम ये सब करने जा रहे हैं, ऑल 5 प्रोमिसेस। उनको अगर अच्छा होता, जैसा आपने कहा कि वो कहते हैं कि हम 1 महीने के अंदर विल कम अप विद ए ब्लूप्रिंट, वो एक अच्छी बात होती। लेकिन एक डेट डेमोक्रेटिक तो होती है सेटअप के सर, अंदर इंप्लीमेंटेशन की डेट है। मैं 45 डेज में इस तारीख को इंप्लीमेंट कर दूंगा इसको, तो उससे क्या लोगों को भी एश्योरेंस रहती है और आपको क्या है कि यू डोंट कट द सॉरी फिंगर आल्सो देन। दिनेश जी, एक मिनट और दीजिएगा मुझे। इस देश के अंदर हर सिर पे छत मिलनी थी 2022 तक। किसानों की आय भी दुगनी होनी थी। आप पढ़े 15 लाख ही बचे हुए, मैंने सुबह पूछा था आपसे, आपके 15 लाख भी नहीं आए अभी तक। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने जो सब्ज बाग दिखाए थे इस देश को। इस देश के 140 करोड़ लोगों में से 83.60 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे हैं साहब। ये वायदा करके आए थे क्या आप? आपके 9 साल के शासन में 14 करोड़ लोग वापस बीपीएल के नीचे चले गए। क्या ये आप प्रॉमिस करके आए थे क्या? मेरे कहने का मतलब ये है कि ठीक बात है, आपने कहा, वो जो आपने कहा कांग्रेस पार्टी के लिए, वो हर एक पार्टी पे लागू होना चाहिए कि जो आप कह के आए उसको लागू करें, डेट बताओ। लेकिन इनसे भी तो कोई सवाल पूछने वाला हो कि जिनके पास कोई लीडर ऑफ अपोजिशन जब तक नहीं बना, आप मुझे बता दीजिए ना। और वो उन सरकार को ये कह रहे हैं कि आप ये 6.5 करोड़ लोगों के लिए ये, अरे भाई, उस चीज के लिए समय लगता है। और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा होगा कि वो जितना जल्दी हो सके दे शुड कम आउट विद ए ब्लूप्रिंट, और उसमें डेट बता दे कि इस डेट से सारी चीजें लागू हो जाएंगी। इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन देश तो सवाल के जवाब वो भी मांगता है जो नरेंद्र मोदी जी ने समझबाग दिखाए थे, 2014 में भी दिखाए थे, 2019 में भी दिखाए थे। उस पर भी सवाल होना चाहिए। बिल्कुल आपसे सहमत हूं, और न्यूज टाइम इसी के लिए जाना जाता है कि हम यहां सवाल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से और बाकी जो दल है उनसे प्रतिदिन सवाल करते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने समय निकाला।